ननद से हुई परेशान भाभी। शिक्षाप्रद कहानी। रूमी की शादी को अभी कुछ सप्ताह पहले हुई। रूमी का पति विक्रम उससे बहुत प्यार करता था। रूमी के ससुराल में रूमी के पति के अलावा उसके सास ससुर देवर और एक ननद आनंदी थी जो कि शादीशुदा थी और रूमी के पति विक्रम से उम्र में बड़ी थी। इस कारण वह रूमी की बड़ी ननद थी और उम्र और पद में बड़ी होने के नाते रूमी अपनी ननद को बहुत सम्मान देती थी। वैसे तो उसके ससुराल में सभी लोग अच्छे थे, लेकिन रूमी की ननद का व्यवहार बहुत अजीब था। रूमी की ननद का अपने मायके आना जाना अक्सर ही होता था। वह हर महीने मायके ज़रूर आ जाती और जब भी आती रूमी की जासूसी करती, जैसे रूमी क्या क्या करती है, किससे किससे बात करती है, यहाँ तक कि रूमी का फ़ोन भी चेक करती थी। रूमी को यह सब बातें बहुत अजीब लग रही थी और अपने ससुराल में होने पर उसकी ननद हमेशा डेली उसको फ़ोन करके घंटों बातें करती और रूमी की लाइफ में क्या चल रहा है वह सब जानने की कोशिश करती। जब भी रूमी मार्केट जाती तो उसने क्या क्या खरीदा ये सब बातें पूछती, ननद के लिए कुछ लिया या नहीं। और जब रूमी अपने मायके जाती या फिर कहीं घूमने फिरने भी अपने पति विक्रम के साथ, तो भी उसकी ननद हर दिन उसे फ़ोन करके सब कुछ डिटेल में पूछती। वहाँ कहाँ कहाँ घूमी उसने, क्या क्या लिया, पूरा दिन क्या किया। अब अपनी ननद की इस आदत से रूमी को चिढ़ होने लगी। उसने अब अपनी ननद का फ़ोन उठाना अवॉइड करना शुरू किया। जैसे दिन में कई बार कॉल करने के बाद रूमी एक बार कॉल उठाती और कोई ना कोई बहाना करके फ़ोन जल्दी रख देती कि दीदी अभी ये काम है, वह काम है। फिर भी उसकी ननद अपनी आदत से बाज नहीं आती। जब भी कॉल करती तो रूमी की लाइफ में क्या चल रहा है वह ज़रूर जानना चाहती। रूमी बहुत परेशान हो चुकी थी कि वह क्या करे। इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए रूमी की ननद ने अपने इस व्यवहार से रूमी की नज़र में अपनी इमेज को कम कर दिया था। वह अपना सम्मान खुद ही रूमी की नज़र में खो चुकी थी। रूमी ने इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी एक सहेली से बात की कि वह क्या करे। उसकी सहेली ने उसे बताया, देखो रूमी, तुम्हारी ननद जैसा तुम्हारे साथ कर रही है वैसा ही तुम उनके साथ भी करो। मतलब जैसा वह तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछती है वैसे ही तुम भी उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछो। जब वहाँ मार्केट जाए या कोई फेस्टिवल हो तो उन्होंने क्या खरीदा खुद के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए, यह सब पूछो। उनकी लाइफ में इंटरफेयर करो। देखना तुम्हारे ऐसा करने से वह धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ देंगी। रूमी ने अपनी सहेली के कहे अनुसार ही अब अपनी ननद से भी उनकी लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी ननद पूछती थी वह भी वैसे वैसे ही पूछने लगी। किसी भी समय रूमी फ़ोन कर देती और घंटों बातें करती। उसकी ननद फ़ोन रखना चाहती तो भी नहीं रखने देती। अब तंग आकर उसकी ननद ने रूमी की लाइफ में दखल अंदाजी देना छोड़ दिया। रूमी ने सुकून की सांस ली। रूमी अब बहुत खुश थी और उसने अपनी सहेली का शुक्रिया अदा करा। बहुत बार ज़्यादा इंटरफेयर अच्छी नहीं लगती। रिश्ते सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा हमारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देने लगता है तो यही रिश्ते बोझ की तरह लगते हैं और रिश्तों में जो प्यार और सम्मान होता है वह ख़त्म हो जाता है। जैसे रूमी की ननद ने अपनी गलत आदत की वजह से अपना सम्मान रूमी की नज़र में खो दिया। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों की मर्यादा में रहें। कभी बिला वजह किसी की लाइफ में दखल ना दें कि सामने वाला आपसे तंग हो जाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।